हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 में ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज हुई है उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हैं। तो पहला क्वेश्चन सेल मॉडल वाला था जिसमें कहा गया था कि इन दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट में डिफरेंस कितना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी सोल्व करवाया था, अगर प्रोटॉन आपका ओड नंबर आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से होता है, अगर जे की वैल्यू L+½ हो और L-½ हो। न्यूट्रॉन के लिए इस तरीके से होता है। तो अगर आप ऑक्सीजन का देखें, यहाँ पे अनपेयर्ड जो है वो न्यूट्रॉन है और इसको फिल करते हैं तो जे की वैल्यू हमारे पास हाफ आती है, एल की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू L-½ के इक्वल है। इस वजह से जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो 1.91 जे और J+1 हो जाएगा, जो कि 1.91/3 आता है। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन के केस में देखें तो अनपेयर्ड यहाँ प्रोटॉन बनता है और यहाँ लास्ट टर्म अगर देखें जे की वैल्यू अगेन हाफ है, एल की वैल्यू 1 है, अगेन जे क्या है L-½ है, जिस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से आता है। पिछली बार जब मैंने इसको सोल्व करा था तो यहाँ पे मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे कैलकुलेशन इसको ठीक करके जो वैल्यू आती है -0.79/3 आती है और दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस टर्म बिकम 2.7/3। तो ए की जो वैल्यू थी नियर इंटीजर पूछी गई थी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3। ये 3 आना चाहिए, लेकिन आंसर की में क्या आया हुआ है, आंसर 2 आया हुआ है। तो वो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ये मैट्रिक्स वाला कि पी और क्यू जो है ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, वो अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं तो उनके पास सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू और सेम सेट ऑफ आइगन वेक्टर होता है। आंसर की में ए बी सी तीनों करेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें थर्ड में लिखा हुआ है पी क्यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, जो कभी भी नहीं होता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं कि जो कम्यूटेटर जो मैट्रिक्स होती है उनका सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रॉन्ग दिया हुआ है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पीक्स आती हैं दीज आर बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, और हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे किसी मटेरियल की दी हुई होती है। अब यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा, ना ही हमें एनर्जी गैप बता रखे कि उस मटेरियल के एनर्जी गैप्स कितने हैं। तो हम किसी चीज़ से कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। तो डाटा इनसफिशिएंट है, तो हम कभी नहीं बता सकेंगे कि सेकंड और फोर्थ कर्व L के ट्रांजिशन को बताती है या इसको बताती है। हम हाँ ये कह सकते हैं कि इनकी जो है लैम्डा ज़्यादा है तो एनर्जी जो होगी वो कम होगी, यानी एनर्जी गैप कम होगा। तो ये नियर बाय जो भी दो स्टेट होगी उनके बीच के ट्रांजिशन को बताएंगी, ये दूर की स्टेज के ट्रांजिशन को बताएंगी। बट किन दो स्टेट के बीच के ट्रांजिशन को बता रही है वो हम यहाँ पे इस डाटा से नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आंसर की में जो क्वेश्चन ए भी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ था, जो कि इनकरेक्ट है, या फिर कहें इनसफिशिएंट डाटा होने की वजह से आप इसको नहीं बता सकते हैं। तो ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। बी और सी को मैंने आपको पहले ही सोल्व करवाया था कि जो यहाँ पे पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या होता है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है उसके पास, जो कि E इंटू पोटेंशियल है, वो यहाँ फोटोन में कन्वर्ट होगी, जो कि H न्यू मैक्सिमम होगा। यहाँ से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा पोटेंशियल के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, इसलिए जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर निकाले क्यू कर्व के लिए तो इस तरीके से ये निकल जाता है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे।